एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज। सिर्फ वो जात थी जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। वो जात है अल्लाह। कुरान की आयत सूरह अंबिया आयत 30 में अल्लाह ताला ने कुछ यूं फरमाया कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान दोनों वन सिंगल एंटिटी थे, फिर हमने उनको फाड़कर जुदा जुदा किया। यानी आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारे ये 93 ईयर्स इतना बड़ा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक एटम से भी छोटे एक पार्टिकल में कंप्रेस था, यानी एक हाई डेंसिटी में मौजूद था, जिसका अंदाजा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हमारी ये जमीन, सूरज, चांद, इवन की हमारी ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस भी मौजूद थी। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग फोर्स, नंबर 2 वीक फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड 4th ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये टाइम भी इसी एटम से छोटे पार्टिकल में मौजूद था। और फिर फाइनली अल्लाह ने कहा कुल। और फिर 1 पिको सेकंड में हमारी ये जमीन, सूरज, चांद और ये सारी चीजें वजूद में आ गई। आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1915 में उन्होंने यूनिवर्स को लेकर एक नजरिया पेश किया और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारी ये जमीन स्टैटिक्स नहीं बल्कि फैल रही है। यानी किसी वक्त में हमारी ये जमीन एक नुक्ते से शुरू हुई थी और इस नजरियों को बुनियाद बनाकर कई साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि कायनात जामिद नहीं बल्कि फैल रही है। शुरू में आइंस्टाइन को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि कायनात फैल रही है, इसीलिए उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट शामिल की ताकि कायनात को जामिद स्टैटिक्स तस्वुर कर सके। एक मशहूर अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर 1920 जिस वक्त दुनिया जंगों में उलझी हुई थी, लेकिन एक शख्स खामोशी से आसमान को देख रहा था जिसका नाम था एडविन हबल। हबल ने कैलिफोर्निया की माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप लिया और उसका रुख आसमान की तरफ किया और जो कुछ उसने देखा उसने पूरी साइंस को हिला कर रख दिया। लोग समझते थे कि हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी वही पूरी कायनात है, लेकिन हबल ने जब एंड्रोमा गैलेक्सी को देखा और उसने ये सीक्रेट खोला, तब जाके लोगों को ये मालूम हुआ कि हमारी ये गैलेक्सी सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि इस यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सी मौजूद है। हबल ने कई सारी गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया और उनकी रोशनी में उसने एक अजीब चीज देखी कि ये सारी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। जिसके बाद हबल ने एक कानून बनाया जो साइंसदानों का बेसिक प्रिंसिपल है, यानी बुनियादी उसूल है। जितनी दूर गैलेक्सी होगी उतनी तेजी से वो गैलेक्सी हमसे दूर हो रही है। एंड देन उसने एक लॉ फॉर्म किया जिसे हबल लॉ कहा जाता है, जिससे ये साबित हुआ कि एक टाइम पर हमारा ये पूरा यूनिवर्स, कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई थी और ये फैलती हुई जा रही है और यही फेमस थ्योरी जो आज अपनी जगह कायम है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। यानी हमारा ये यूनिवर्स एक नुक्ते से शुरू हुआ और आज तक फैलता हुआ जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही सेम चीज एग्जैक्टली कुरान में भी आज से 1400 साल पहले मेंशन है। सूरह ज़ारियात आयत 47 में अल्लाह ने फरमाया कि वह समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान को पूरी ताकत से बनाया और हम ही उसे फैलाते हुए जा रहे हैं। और इन सारी चीजों से ये भी साबित हो रहा है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है।